Hello everyone and welcome to my channel. This is Pulsar 1650. This is a bike by Bajaj. This is the legendary bike. This is the Shamo. आज मैंने पहली बार ड्राइव किया है this. So the thing I like about it, first of all, कि इसका जो एक क्लिप ऑन हैंडल बार है which is very good. मतलब आप जब इस पर बैठते हैं ना इस सीट पे तो ये सीट कंफर्टेबल फील कराती है, बट द हैंडल्स आर सम सॉर्ट ऑफ एन अपस्टेयर्स आपको फील होगा, बट द क्रूज़ कंट्रोलिंग बहुत बेटर है इसकी एज़ कम्पेयर टू अपाचे RTR 164V। इसके सेगमेंट में और भी बहुत सारी बाइक है जो कि इसको किल करती हैं, बिकॉज इन 150 सेगमेंट द पीपल ऑफन टू चूज़ मोर अट्रैक्टिव। आई थिंक इट्स नॉट दैट मच एग्रेसिव लगती नहीं है ये एट दैट पॉइंट ऑफ अ प्राइस। एंड द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट इट विच इज़, अभी जैसे ये चाबी ऑफ है, दिस इज़ सच इंफोटेनमेंट सिस्टम। सबने दिखता दे रखा है इसमें एक हज़ार्ड के लिए न्यूट्रल गियर एंड दैट अपर डिपर बैटरी द बेस्ट थिंग विच इज़ वो जो रात में ही दिखेगा आपको जब चाबी ऑन करेंगे। तो ये जो है ना इसमें इल्यूमिनेटेड लाइट्स है। लेट मी स्विच ऑफ फर्स्ट देन यू कैन माइट सी this is the off and this is on. This all illuminate at night, which looks so beautiful and that looks so premium. This all get illuminated, so at night while driving it feels like you are driving like you are sitting on an aeroplane or shit. From the back end it's very sleeky. The let me some do this brake lights are just like some crocodile type. It's मतलब crocodile के बैक की तरह ही almost like ऐसे slices में है, which is very premium at point that it's so good. From back it's look like in some Pulsar 150 and from front also it looks like Pulsar 150 because it is Pulsar 150. It's not like that TVS racing DNA, but it's very much I'm not able to compare with 160 because I have already driven the 150 4V at that point of a price. I think this is the better because I feel its controlling is better than 164. First of all, when I am sitting on this seat, it feels like I'm sitting like how can I explain that it's like a horsepower that I feel na. Oh, I am sitting on a horse, but इतना प्रीमियम फील नहीं होता है वाइल ड्राइविंग इट। अभी मैंने इसको ड्राइव किया है एंड आई अबाउट 80 किलोमीटर्स पर आवर पे मैं गया अभी इस पर 80 तक गया है नाइट ड्राइविंग। सो मेरे को ये चीज़ जो है ना क्लिप ऑन हैंडल बार्स जो कि बहुत अच्छा, बैलेंसिंग बहुत अच्छा, कंट्रोलिंग बहुत अच्छा। एवरेज का पता नहीं मुझे, इसे मैंने फ़र्स्ट टाइम ड्राइव किया है, बट आई विल से नो डाउट अगर आपको रेगुलर बेसिस पे यूज़ में लेनी है तो आप इसे ले सकते हो, बट एट दैट सेम प्राइस उससे फ़िलहाल बहुत डिफरेंस है उसको कंपेयर करेगा सेम सेगमेंट में सेम सीसी वाली बाइक्स में। सो आई थिंक इट्स ऑन द टॉप लिस्ट। आई डोंट नो व्हाई बट यस इट इज़, क्योंकि कंट्रोलिंग है ना जो आप ड्राइव करके इसमें फ़ील करने वाले हो। आपको देखने में लुक्स में माइट भी ऐसे ही यार नॉर्मल ही तो है, पल्सर ही तो है, इट्स लाइक दैट ना। जब आप पे करोगे तो लगेगा यार कुछ तो यूनिक नहीं है, बट जब इसको आप चलाएंगे तब आपको फील होगा बिकॉज इसकी कंट्रोलिंग आई लव दैट। एंड द स्पीडोमीटर विच गोज मतलब इट्स वेरी क्विक गियर्स एंड ऑल दैट, तो बहुत जल्दी ये पिक करता है स्लॉट में। बट हाँ इसका फर्स्ट सेकेंड गियर ठीक है, थर्ड फोर्थ में ग्लिच करता है क्योंकि अपाचे RTR 150 164V इट गेट्स लाइक आप फोर्थ गियर में भी इसको अगर पंच मारोगे ना तो TVS ऑलवेज द फिक्स एंड रेड अप, बट दिस Bajaj engines are, I don't know what they are doing. By the way, it's very refined engine, but it's only for first and second gear it picks very quickly, and then after third gear it's like धीरे धीरे ऐसे ऐसे होने लगता है। But I will definitely say it's 10 on 10 bike if someone wants to buy it, so you can go for it. लुक में नहीं जाना, हाँ ड्राइविंग यू विल फील दैट प्लेजर। बहुत अच्छी गाड़ी है, कंट्रोलिंग बढ़िया है, लॉन्ग टूर के लिए बढ़िया है, सिटी ड्राइव के लिए बहुत अच्छी है। इट्स प्रॉपर 10 on 10. So that's my feedback, or you can say review about Pulsar 160 150. If if you like it, so please do let me know in the comment section, so might I will be providing you more content about this motorworks. Okay, that's all. Thank you for watching this.